स्टूडेंट कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस चैनल गाइडेंस गुरुजी में। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है, अभी आपने 12th किया है इसीलिए आप ये वीडियो पर क्लिक किए हो, या फिर आपके घर में आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीकॉम वर्सेस बीबीए। साथ में बात करेंगे कि क्या बीकॉम और बीबीए हम ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या 2025 में वर्थ इट है, हमारा करियर बन सकता है, कितने चांसेस रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ गौरव भारद्वाज एंड आई एम ए करियर काउंसलर एंड कॉमर्स लेक्चरर। मैंने 13 साल अकाउंट की टीचिंग की है एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, प्लस मैं अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर रहा हूँ। ऑनलाइन कोचिंग दे चुका हूँ, बीकॉम के काफ़ी स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सीए भी हैं, बैंक में भी हैं। एंड वो जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने खुद बीकॉम, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड ये सब किया हुआ है, और काफ़ी साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आज हमारे स्टूडेंट जब 12th करते हैं तो उनके पास इन चीज़ों की डिटेल नहीं होती, कंपैरिजन नहीं होता, सही से वो कोर्स को चूज़ नहीं कर पाते, जिस कारण से आगे जाकर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें किसी भी कोर्स को करने से पहले उसका एनालिसिस, उसका कंपैरिजन मस्टली कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा बीकॉम, जिसे हम बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, एक तरह से फाउंडेशन है कॉमर्स की, जिसमें 3 साल का ही कोर्स होता है। अगर आप सेमेस्टर वाइज करेंगे तो 6 सेमेस्टर होते हैं। जितनी भी अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं, जैसे कि आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग से लेकर, अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट और भी बहुत सारे, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इन सब के डीप नॉलेज आपको दी जाती है। लेकिन डीप नॉलेज का मतलब इतना नहीं कि बहुत डीप, दीज आर द फाउंडेशन। बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पर कराया जाता है, एंड उसके बेस पर आगे आपको पाथ मिलता है कि मुझे बीकॉम के बाद क्या करना है। सो बीकॉम के इस 3 साल के कोर्स में या इसमें बाद आपको एक पाथ मिल जाता है कि मुझे आगे करना क्या है। आपको इनकम टैक्स अच्छा लगता है तो आप एलएलबी करके टैक्स लॉयर बन सकते हैं। आपको बैंकिंग अच्छा लगता है तो आप आगे जाकर एमबीए कर सकते हैं। आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट्स पढ़ाना अच्छा लगता है मेरी तरह, तो आप अकाउंट्स के लेक्चर बन सकते हैं आफ्टर एमकॉम एंड बीएड समथिंग। ये सब होता है बीकॉम के बाद। बट बीकॉम एक एकेडमिक कोर्स है जो भी ग्रेजुएशन करना चाहता है वो कर ले। बट बीकॉम के साथ एक माइनस पॉइंट भी है। अगर मैं बात करूं बीकॉम के बेनिफिट की, तो भाई बेनिफिट ये है कि आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, बहुत कम फीस में आप कर सकते हो, प्लस आप एक एवरेज स्टूडेंट है तब भी आप बीकॉम कर पाओगे, क्योंकि बीकॉम के हर ईयर में केवल 2 ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सब थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो हम जॉब करते करते भी साथ में बीकॉम को कर सकते हैं। मैं खुद फुल टाइम जॉब करने के साथ बीकॉम किया हूँ। लेकिन जब इसके माइनस पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। फर्स्ट थिंग, बीकॉम करने के बाद आपको कोई स्पेसिफिक जिसे कहना स्किल नहीं आता कि आप उसके बेस पर कोई जॉब ले लोगे। बीकॉम करने के बाद मैक्सिमम लोग जो आगे कुछ नहीं कर पाते वो सिर्फ जॉबलेस रहते हैं, वो किसी और बेसिस पर काम करते हैं। उसे बीकॉम के बाद कुछ ना कुछ करना होता है अगर कोई अच्छी जॉब चाहिए। अब बात करते हैं बीबीए की। सो देखो, बीबीए की बात जब हम करते हैं ना, तो बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये एक फाउंडेशन है बिजनेस मैनेजमेंट का, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। 3 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है, 6 सेमेस्टर, जिसे आप कहीं से भी कर सकते हो। बीबीए मैं उन्हें रिकमेंड करता हूं जिन्हें आगे एमबीए करना है। अब यहां पे एक चीज बारीकी है जो आपको समझने की जरूरत है। ये चीज आपको कुछ लोग ही बता पाएंगे। अगर आपका एम है कि मुझे आगे एमबीए ही करना है, 100% श्योर है, फैमिली ने भी परमिशन दे दी है, पैसे भी लगा सकते हो, तो आपको बीबीए ही करना चाहिए, क्योंकि बीबीए के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, दैट इज एमबीए। बीबीए क्या है? फाउंडेशन है बिजनेस मैनेजमेंट का। एमबीए क्या है? मास्टर्स है बिजनेस मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे समझ में। बीबीए में आपको फाउंडेशन सिखाई जाएगी, वहां से आपका एक ट्रेड निकलेगा, जिस ट्रेड से आप जाके एमबीए करोगे, जैसे बैंकिंग, फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स या डिजिटल मार्केटिंग, क्या करना चाहोगे वो आगे। लेकिन अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपका एम क्लियर नहीं है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है, यू आर कंफ्यूज कि मुझे एलएलबी करना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे एमबीए करना है, मुझे टीचर बनना है, कंफ्यूज हो, उस कंडीशन में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बीकॉम कर लो, क्योंकि बीकॉम के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे
यू विल बी ग्रेजुएट एंड यू कैन डू एनीथिंग। जो भी आपका मन करे, एंट्रेंस क्रैक करना है वो करिए, गवर्नमेंट की तैयारी करना है वो करिए, टीचिंग में जाना है वो करिए, जो आपका मन करे। और एमबीए भी कर सकते हो आप बीकॉम के बाद, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन बीबीए के बाद नहीं होते। अब आप क्लियर हो चुका है। बट मैं रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर आप कर रहे हो बीबीए बीकॉम रेगुलर में, तो किसी अच्छे कॉलेज से ही करना, चाहे वहां पे आपकी फीस अच्छी देनी पड़े, क्योंकि छोटे मोटे कॉलेज से करके तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे अच्छा आप ऑनलाइन कर लो। सो ये था। अब आते हैं कि क्या बीकॉम और बीबीए को हम ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या ये वर्थ इट है 2025 में। तो इसे आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ऑनलाइन करने की सोच रहे हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या, जो आपको रिकमेंड करेगा, आपके लिए कंपेयर करेगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिन्हें आप अपने लिए कंपेयर करके वहीं की वहीं चूज करके एडमिशन भी ले सकते हो, और साथ में कॉलेज विद्या से सब्सिडी भी ले सकते हो। जी हाँ, कॉलेज विद्या। सो आर यू कंफ्यूज अबाउट चूजिंग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी? जी हाँ, और ऐसे में आपकी हेल्प करेगा एआई फीचर, वो भी कॉलेज विद्या का। सो एआई फाइंड द बेस्ट फॉर यू। अब कैसे? तो यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है कॉलेज विद्या का। आपको बस अपना कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है, एक ओटीपी आएगा वो डाल देना है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। देन उसके बाद एआई जो है आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस देगा, जिसे आप चूज कर पाओगे। सो यही नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हो, आप इनके एक्सपर्ट से फ्री काउंसलिंग करा सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो विद एलुमनी टू चॉइस द बेस्ट फॉर यू। अब यहाँ पे सिंपल से आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके 30+ फैक्टर से यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। फीस है, अप्रूवल्स है, प्लेसमेंट्स है, उसके अलावा फैकल्टीज है, मैरी मोर ऑप्शंस, और डायरेक्टली आप यहीं से जाकर एडिशंस भी ले सकते हो। अब वाई कॉलेज विद्या, और क्यों नहीं? क्योंकि कॉलेज विद्या पे आपको जी हाँ नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शंस मिल जाता है, 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी कनेक्शंस मिल जाते हैं, 699 का एक करियर बूस्टर प्रोग्राम जो आपको फ्री में मिल जाता है, और 10,000 रुपीज तक की आपको सीवी सब्सिडी मिल जाती है अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लेते हो। उसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डे से ही जॉब पोर्टल और इंटर्नशिप जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। और अब तो भाई प्राउड की बात यह है कि कॉलेज विद्या फीचर्ड है अब जियो हॉटस्टार पर। जी हाँ, अगर बात करें जिसमें ब्रांड्स ऑफ टुमारो का सीजन 3 आपको देखने को मिलेगा, तो जियो हॉटस्टार के साथ भी कनेक्शंस है। तो देर किस बात की है, फटाफट से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करो जिसमें एआई आपकी हेल्प करेगा, और डायरेक्ट एडिशनल और सीवी सब्सिडी का भी फायदा उठाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब बात करते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन करने जाना है तो क्या ये वर्थ इट है। तो पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखो एक होता है कि आप हाई फाई कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, आपने बीबीए भी वहीं से करना है, एमबीए भी वहीं से करना है, आपने अच्छी खासी फीस पे की है या एंट्रेंस क्रैक किया है, उस कंडीशन में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलर ही करो। बट एक स्टूडेंट है जो एक एवरेज स्टूडेंट है, उसे तो 3 साल का कोर्स करना है, या फिर उसके पास इतनी फीस नहीं है कि वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे सके, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्टल्स में नहीं रहना चाहते, आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। और उस कंडीशन में मैं रिकमेंड करूँगा कि यूजीसी ने खुद अनाउंस किया है कि ये कोर्सेज चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे आप ऑफलाइन करो, दोनों ही वर्थ इट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा उस कंडीशन में आप ऑनलाइन कर लो। ऑनलाइन वो यूनिवर्सिटीज़ जो आपको रेगुलर 10-10 लाख रुपए में कोर्स प्रोवाइड कर रही है ना, वही 2 लाख रुपए तक में, 2.5 लाख रुपए तक में ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रही है। फैकल्टीज़ वो उसी तरह की हैं, करिकुलम वही है, पढ़ाने का तरीका वही है, यूनिवर्सिटी की मोहर वही है, बस ऑनलाइन और ऑफलाइन के तो फ़र्क है, और ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में ये वैलिड है, तो क्यों ना हम ऑनलाइन ही करें। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए जिन्हें मैटर नहीं करता, उन्हें कोर्स करना है, फीस मैटर करती है, टाइम मैटर करता है, तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। बट अब जब हम वैल्यू की तरफ से सोचें तो आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीस की तरफ सोचें तो आप कंपेयर कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल जाएंगे, जैसे मैंने कॉलेज विद्या के बारे में बताया, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कंपेयर करके। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बट बीकॉम और बीबीए इन दोनों को करने से पहले अपने एम को टारगेट बनाएं, एम को पहले फिक्स कर लें, कंफ्यूज नहीं होना। मुझे कई साल पहले की बात याद आ रही, मेरे ही नाम का एक स्टूडेंट था गौरव जैन, और उसके फादर टीवी के सेल्स मतलब टीवी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह गुड्स बेचते थे। तो वो मेरे पास आए कि सर इसे कुछ कोर्स कराना है, तो उन्होंने आउट ऑफ सिटी उसको
मैंने पूछा बच्चे से, हाँ सर मैं कर लूँगा, तो उन्होंने कहीं से पैसे उठा के 8-10 लाख रुपए उसे भेज दिया। वो बंदा 2 महीने बाद वापसी आ गया कि मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे कोर्स का करिकुलम नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पढ़ाई समझ में आ रही है और मुझे वहाँ से रहना नहीं है। अब सोचो, कॉलेज ने जो एडिशन फीस ली थी उसमें से कुछ फीस ही वापस करते हैं, सब नहीं करते, वो भी गया। ऐसे में हम अपने पेरेंट्स की फीस खराब करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप किसी भी कोर्स में जा रहे हो तो आई थिंक इस वीडियो से मैंने आपको ये तो क्लियर कर ही दिया कि आपके पास अगर कन्फ्यूज़न है तो आप बीकॉम करो, अगर आपका टारगेट MBA करना तो आप BBA करो। बीकॉम और BBA में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आफ्टर BBA यू डजंट हैव एनी ऑप्शंस रेदर देन MBA, बट आफ्टर बीकॉम यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू, जो आप आगे कर सकते हो। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस।